बिग बॉस ने लव कटारिया के फैंस के लिए बुरी खबर दी तो फिनाले से 2 दिन पहले कटारिया के फैंस ने कहा कि ठीक है, अब हमारी बारी, अब हम आप पर पलटवार करेंगे। और सोशल मीडिया पर फिनाले से 2 दिन पहले बॉयकॉट बिग बॉस ट्रेंड कर रहा है। यानी कि लोग कह रहे हैं कि भैया बिग बॉस को देखना बंद करो। और यहां तक सिर्फ बिग बॉस नहीं, इसकी मार जियो सिनेमा को भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर वो अपने मोबाइल में से जियो सिनेमा को अनस्टॉल कर रहे हैं। आप याद कीजिए, बिग बॉस इस सीजन जब शुरू हुआ था तो कहा गया कि बिग बॉस की स्ट्रीमिंग फ्री नहीं रहने वाली, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जियो का प्रीमियम लेना पड़ेगा। बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट आए उनके फैंस ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्रिप्शन लिया, प्रीमियम लिया। लेकिन अब जब लव कटारिया को बिग बॉस ने गलत तरीके से अनफेयर इविक्शन ऑफ कटारिया ये चीज ट्रेंड कर रही, क्योंकि लोगों का मानना है कि बिग बॉस में से लव कटारिया को गलत तरीके से बाहर निकाला गया और उसके लिए उसके बदले में जो फैंस हैं वो बॉयकॉट बिग बॉस कर रहे हैं और जियो सिनेमा को इंस्टॉल कर रहे हैं। ऐसे में ये तो जाहिर सी बात है कि फिनाले से पहले अगर इस तरीके की चीजें ट्रेंड होंगी तो टीआरपी पे जरूर फर्क पड़ने वाला है, टीआरपी पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। आप कहेंगे कि भैया बाहर तो अरमान मलिक भी हो रहे थे तो फिर इतना बवाल क्यों? देखो, अरमान मलिक जिस तरीके का पूरा गेम खेल रहे थे, लोग बस दिन गिन रहे थे कि वो कितने दिन और शो के अंदर रहेंगे। एक तो लगातार वो नॉमिनेट हो रहे थे, प्लस उन्होंने एक ऐसा रूल तोड़ा था जो 17 साल से कभी नहीं टूटा था, यानी कि थप्पड़ मारने वाला कंटेस्टेंट घर के अंदर टिके। ये गवारा था नहीं किसी को, लेकिन बावजूद इसके ऐसा हुआ। कटारिया तो कहते ना अच्छा गेम खेल रहे, सब कुछ तकड़ा कर रहे थे, बावजूद उसके बाहर हुए। इसीलिए लोग शायद इतने गुस्से में, और गुस्सा जायज भी है। जायज इसलिए क्योंकि आप कहते ना कि आपने साजिश रच के लव कटारिया को बाहर किया, और अब फिनाले से पहले अगर ये चीजें ट्रेंड होंगी तो आई एम श्योर कि मेकर्स को एक बड़ा झटका लगेगा। यानी कि लव कटारिया के बाहर होने का मतलब आप समझ रहे हो ना, क्योंकि इससे पहले शिवानी बाहर हुई, विशाल पांडे बाहर हुए। विशाल पांडे सोशल मीडिया पर करीब करीब 11-12 मिलियन की फॉलोअर्स का एक जो कहते हैं ना ऑडियंस बेस, वो विशाल पांडे लेकर घूमते हैं। शिवानी की बात करोगे, शिवानी का जो अपना ऑडियंस है वो तो है ही, प्लस वो जो देसी अंदाज, वो जो गांव का अल्हड़पन होता है, वो भोलापन होता है, वो एक बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर रहा था। तो ऐसे में आपने सबसे पहले शिवानी और विशाल को बाहर किया, उसके बाद आपने अब लव कटारिया को बाहर कर दिया। तो लोगों को लग रहा है कि बिग बॉस अब बायस्ड है और बिग बॉस सिर्फ विनर का नाम पहले से अपने मन में लेकर बैठा है। वो महज एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है जिसमें कि इस गेम को आगे बढ़ाया जा रहा है, और यहां पर फॉर्मेलिटी के तौर पर अब कोई भी जीत सकता है। और लोग तो अलग अलग नाम ले रहे हैं, कोई कह रहा है सना मकबूल, कोई कह रहा है रणवीर शौर्य, तो कोई कह रहा है कि नेजी इस शो को जीतने वाले हैं। खैर जो भी जीते, लेकिन एक बात तय है कि लव कटारिया को जिस तरीके से बाहर किया गया है, बिग बॉस के मेकर्स को बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है टीआरपी के तौर पर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या लव कटारिया के बाहर होने से बिग बॉस की टीआरपी पर फर्क पड़ेगा? क्या आपने भी जियो को अनइंस्टॉल किया है और बिग बॉस को आप बॉयकॉट कर रहे हैं? तो हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।